धातु और अधातु। अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? आंसर 1:3। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? आंसर P4 अणुसूत्र होता है। फास्फोरस का सबसे स्थायी रूप क्या है? आंसर लाल फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप क्या है? आंसर पीला या श्वेत फास्फोरस। दिया सलाइयों के निर्माण में क्या उपयोग होता है? तो आंसर होगा लाल फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग होता है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? आंसर जल में पीले फास्फोरस को रखा जाता है। फास्फोरस के रूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? आंसर श्वेत फास्फोरस स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से विक्रिया करके क्या बनाता है? सर फास्फिन। सूत्र होगा PH3। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? आंसर ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन से सभी जीव जंतु सांस लेते हैं, इसलिए इसे प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन है? आंसर प्रिस्टले। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? आंसर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? आंसर ऑक्सीजन एवं हीलियम का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर होगा ऑक्सीजन। जो मानव शरीर में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो आंसर होगा ओजोन गैस, जो चांदी की सतह को काला कर देती है। किसके प्रयोग के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? आंसर होगा ओजोन गैस। ओजोन गैस में गंध कैसी होती है? आंसर सड़ी मछली की तरह। गंधक का अणुसूत्र क्या है? आंसर होगा S8। गंधक किस तत्व का शत्रु है? तो आंसर होगा तांबा का। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आंसर होगा गंधक, जिसे हम सल्फर भी कहते हैं। उबलते हुए गंधक को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर होगा प्लास्टिक गंधक हमें प्राप्त होता है। कौन सी गैस सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ओलियम किसे कहते हैं? तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल को। कशिश का तेल किसे कहते हैं? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि कौन सा है? आंसर होगा लेड कक्ष एवं संपर्क विधि। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग में मूल रसायन किसे माना जाता है? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल को। कैरो अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर H2SO5 को कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर H2SO8 को मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया किसका है? आंसर फ्लोरीन का। कौन सा हैलोजन तत्व जिनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? आंसर फ्लोरीन, जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है। टेफ्लॉन में कौन सा हैलोजन पाया जाता है? आंसर फ्लोरीन पाया जाता है। हैलोजन तत्व कौन कौन से? आंसर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन तत्व है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? आंसर होगा क्लोरीन, जो पानी को शुद्ध कर देता है।
आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? आंसर क्लोरीन गैस। किस गैस का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? आंसर होगा क्लोरीन गैस का। कौन सा हाइड्रोजन सदस्य सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं? आंसर होगा ब्रोमीन। कौन सा हाइड्रोजन सदस्य सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं? आंसर होगा आयोडीन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर आर्गन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर जिनान। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर रमजे को, जो अक्रिय गैस को खोज किया था। वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? आंसर रेडान गैस नहीं होती है। हीलियम की खोज करता कौन है? आंसर लोकेयर, जो हीलियम की खोज करता है। शून्य समूह में रेडान क्या है? आंसर रेडियो सक्रिय तत्व है। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हीलियम का। हीलियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? आंसर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? आंसर होगा क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आंसर होगा अक्रिय गैस। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे जहरीली गैस कौन सी है? आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO।